बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। इफ़ ए आई जे इज़ इक्वल टू ए जे आई शो दैट ए इज़ इक्वल टू ए आई जे। ए एक मैट्रिक्स है जिसको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये एलिमेंट है इसका, इसके एलिमेंट्स हैं। इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर इसका ऑर्डर तो नहीं दे रखा है, लेकिन ऑर्डर को हम अगर कंसीडर कर लें कि m/n ऑर्डर है, तो या यहाँ पर ये देना चाहिए कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो क्लियर सी बात है, ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी जितना इसमें रो होंगे उतने ही इसके कॉलम होंगे। तो हमने n रो और n कॉलम की ये मैट्रिक्स ले ली, यानी n ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, क्योंकि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर ऑर्डर की होती है। तो पहले तो हम सोच रहे थे जनरल केस में m/n लेंगे, लेकिन जैसे कि नज़र आया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर ऑर्डर की होगी। अब इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो इसके एलिमेंट को इनकी पोजीशन के बेस पे लिखा जाता है। जैसे कि ये पोजीशन है, फर्स्ट रो है ये और फर्स्ट कॉलम है, तो इसे लिखेंगे आई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और जे की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यहाँ पर आई रो को डिनोट करता है आई की वैल्यू, और जे जो है वो कॉलम को। जैसे ये हो गया फर्स्ट कॉलम, लेकिन हम अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखेंगे तो आई की वैल्यू इसमें 1 ही रहेगी, क्योंकि फर्स्ट रो है। कॉलम ये सेकंड हो गया है, तो इसलिए जे की वैल्यू 2 रखी जाएगी। और यहाँ पर लिखेंगे तो थर्ड वाला ये कॉलम हम शुरू कर रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम भी कंप्लीट करेंगे, सेकंड भी कंप्लीट करेंगे, और थर्ड कॉलम ये 1 3 लिखेंगे। इसी तरीके से एंड सो ऑन हो जाए, क्योंकि एन यहाँ पर अननोन यहाँ पर दिखाया गया है, क्लियर नहीं कि एन की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी है, जनरल फार्म में दिया जा रहा है इसको। तो माना कि ये nth रो ये एंड सो ऑन करते हुए पहुँच जाते हैं हम। तो ये फर्स्ट रो है, लेकिन कॉलम जो है वो nth है, और हमें इसके एलिमेंट को n/n ऑर्डर के एलिमेंट इस तरीके से लिखना है। फर्स्ट रो हो गया। अब सेकंड रो लिख लेंगे तो i की जगह पर तो 2 डालेंगे, और j की वैल्यू जो कि कॉलम फर्स्ट है तो 1 रखेंगे। ऐसे यहाँ पर a सेकंड रो है और सेकंड कॉलम हो जाएगा, और यहाँ पर इसी तरीके से सेकंड रो और थर्ड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन कर देंगे यहाँ पर। और लास्ट में लास्ट रो मिलेगा जो कि nth रो है, तो सेकंड रो है और nth कॉलम है। ऐसे हम लोग और भी आगे एंड सो ऑन, यानी थर्ड रो फोर्थ रो एंड सो ऑन करते करते जब हम पहुँचेंगे nth रो पे, तो nth रो है तो i की वैल्यू n हो जाएगी, i की जगह पर n कर दिया, और j की जगह पर 1 रहेगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम है। ऐसे ये होगा nth रो और सेकंड कॉलम, और nth रो एंड थर्ड कॉलम। और आगे यहाँ पर पहुँच के हम यहाँ पर लिखेंगे कि nth रो है और nth कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स एक की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। अब हमें इस मैट्रिक्स को दिखाना कि सिमेट्रिकल है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिकल दिखाना है तो उसका ट्रांसपोज, जिसको हम ए टी से भी डिनोट करते हैं और ए टी डैश से भी नोट करते हैं, जिससे आप लिखना चाहें, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए, तो वो निकालेंगे, फाइंड करेंगे। और अगर ए के इक्वल ही आ जाता है, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म ए के इक्वल ही आता है, तो हम उस मैट्रिक्स को कह देंगे कि ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। इस प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम ए के बारे में कहेंगे कि ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपको लिखना नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी हमने ए लिखा है सिर्फ, अब हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे ये इसके मैट्रिक्स के इक्वल है। ट्रांसपोज निकालेंगे, चाहे इसे डैश से नोट करें या टी से नोट करें। तो इस स्टेप को आपको नहीं लिखना है, अगले स्टेप में हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स जो हमने भी फाइंड की थी, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने का तरीका आपको पता ही है कि जो मैट्रिक्स हमने मिली है ए, उसके जो रो हैं उसको कॉलम में लिख देंगे, और कॉलम वाले अपने आप ही रो में आ जाएंगे। तो जो कॉलम है उनको रो में, या रो जो है उनको कॉलम में बदल देंगे। हमारे ए मैट्रिक्स की जो रो है उनको कॉलम में बदल देंगे। जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में देखिए ये एलिमेंट है, इनको हम कॉलम में लिख देंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट को कॉलम में हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो ये है A1 1
A1 2 A1 3 एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाला जो कॉलम का एलिमेंट था उसको n कॉलम के एलिमेंट को हमने यहाँ पर लिख दिया है 1n हो गया। अब ऐसे ही हम यहाँ पर हम इस एलिमेंट को हमने लास्ट में लिख दिया था। अब ये सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे, यानी कॉलम को रो में और रो को कॉलम में, एक ही में बदल दिया, यानी रो को कॉलम में चेंज करना है बस। तो रो ये है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो A21 यहाँ पर आ जाएगा, A21 A22 A23 एंड सो ऑन, और लास्ट में A2n आ जाएगा। तो ऐसे ही हम जो थर्ड रो होगा उसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो थर्ड रो का एलिमेंट होंगे, उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n एंड सो ऑन करने के बाद यहाँ पर हम जो nth रो था अपना, यहाँ पर A में जो nth रो था वो n कॉलम बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगी AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन ANn। तो रो को, यानी ये हमारा nth रो था, इसको nth कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमें गिवन था शुरू में, उसका अब यूज़ करेंगे, हर एक एलिमेंट के साथ यूज़ करेंगे कि Aij की वैल्यू जो है वो Ji के इक्वल है। मीन्स अगर हम इसकी बात करें एलिमेंट की, तो A21 को लिखा जा सकता है, यानी ये इंटरचेंज हो जा रहे हैं, तो 1 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर A जो 31 है, यानी A31 है, उसे A1 3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सभी जितने भी एलिमेंट हैं हम उसको लिख सकते हैं। जैसे A21 था, A1 2 लिख दिया, इनको इंटरचेंज कर दिया। सिंस ये दे रखा है इसलिए इतनी वैल्यू होगी। A12 को A21 को A12 कर दिया, A31 को A13 कर दिया, एक्सेट्रा। यानी जितने एलिमेंट हैं उसको ऐसे करके लिख सकते हैं और हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें अपने जो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगी इस तरीके से कि इनको तो चेंज करेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू जाएगी, 1 चेंज करेंगे वही रहेगा। इनको हमने चेंज कर दिया, यानी रो Ij की वैल्यू को म्यूचुअल इंटरचेंज कर दिया। तो ये 1 3 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर A1n हो गया, इस फार्मूले का जो ऊपर हमने गिवन था उसका यूज़ किया है हर एक एलिमेंट में। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 1 हो जाएगी, A2 इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, A2 3 हो जाएगी एंड सो ऑन, A2n हो जाएगी। और A3 1 हो गई, A3 2 हो जाएगी, A3 3 हो जाएगी, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, A3n हो जाएगी एंड सो ऑन करने के बाद जो nth वाला पहुँचेगा उसमें भी हम जब इसी फार्मूले को लगाएंगे तो n1 हो जाएगा, n2 हो जाएगा, n3 हो जाएगा एंड सो ऑन, nn हो जाएगा। यानी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये देखने कोई नई मैट्रिक्स नहीं है, हमारी जो A मैट्रिक्स जो गिवन थी वही मैट्रिक्स है, देख लीजिए। या इसे हम इक्वेशन नंबर अगर 1 डाल दें तो हम 1 का यूज़ करेंगे, बता देंगे कि इक्वेशन नंबर 1 से ये जो है मैट्रिक्स वो A के बराबर ही है। हमने यहाँ पर यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 1। तो जो A का ट्रांसपोज है, अगर A के बराबर प्रूव कर देते हैं तो हम यहाँ पर इसको सीधा ये रिजल्ट निकलता है कि जो मैट्रिक्स हमें A गिवन थी तो A इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमको यही प्रूव करना था। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.